अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज से मैं कुछ मेडिसिन के जो की पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखा करूंगा, उसका सिलसिला शुरू कर रहा हूं। की पॉइंट्स जो होते हैं ये बंद ताले को खोलने के लिए बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। अगर हम किसी केस में इंटर होना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो हमें कोशिश करनी की चाहिए हमें कोई ना कोई की पॉइंट मिले। तो हर दवा के कुछ मखसूस की पॉइंट हैं, तो अगर हम उनको अपने ज़हन के अंदर फ़ीड कर लें तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। इसके लिए आप एलन की नोट से हेल्प ले सकते हैं और डॉक्टर नैश के मटीरिया मेडिका से उन्होंने की जो पॉइंट है उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। तो आज डॉक्टर नैश के मटीरिया मेडिका से मेडिसिन है जी कॉल्चिकम। तो वो कहते हैं कि पूरे मटीरिया मेडिका में ऐसी कोई दवा नहीं है जिसकी इम्तियाज़ी अलामत इस कदर मुस्बत और काबिल एतमाद हो जितनी कि इस दवा की है। यानी कि ये एक ऐसी इम्तियाज़ी अलामत है कि अगर इस पर आप मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि वो केस में आपको रिज़ल्ट ना मिले। अब देखिए, कॉल्चिकम को हमने अपने ज़हन के अंदर फीड किया हुआ कि ये यूरिक एसिड की बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये रोमेटिक या गाउट प्रॉब्लम्स की, जोड़ों के प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन डॉक्टर नैश कहते हैं कि इस हवाले से मुझे तो इतने रिज़ल्ट नहीं मिले हैं। लेकिन ये जो एक इम्तियाज़ी अलामत है, इस पर मैंने जितने भी केस अटेंड किए हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रैक्टिस में बड़ी कामयाबी मिली है। और आपने भी नोट किया होगा कि अगर आपने कभी भी इस अलामत पे जाके दुआ को सेलेक्ट किया होगा तो आपको मायूसी नहीं होगी। अब ये जो अलामत है ये है स्मेल से, यानी कि खाना पकाने की जो स्मेल होती है उससे पेशेंट जो होता है वो एग्रावेट कर जाता है, वो उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है खाना पकने की बो, या वो जिस जगह पे खाना पक रहा होता है तो उस जगह को भी वो देखना जो होता है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसी तरीके से फ़ैट्स की स्मेल से, फ़िश की स्मेल से, और भी इसके अंदर काफ़ी सख्त किस्म की स्मेल्स हैं जिनसे पेशेंट जो होता है ये एग्रेवेट कर जाता है। और वो कहते हैं कि ये अलामत इस कदर अहमियत की हामल है कि यहाँ ये पैथोलॉजी को भी पीछे छोड़ जाती है, ये डायग्नोस को पीछे छोड़ जाती है कि भाई हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इस एक अलामत पे जाके मेडिसिन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब ये देखिए कि कैसी अलामत है कि वो फेंटिंग कंडीशन, यानी कि वो स्मेल इस कदर पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम को पैदा कर रही है, इस कदर नाज़िया वामिटिंग उसको महसूस हो रहा है कि उसकी फेंटिंग गशी वाली कैफियत हो जाती है। तो अगर इस अलामत पर हम दवा को सिलेक्ट करते हैं तो यकीन माने बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी मिलती है। ऐसी ही जो करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स होती हैं, अगर आप उन पर मेडिसिन का इंतखाब करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। फिर वो अपने एक केस का ज़िक्र भी करते हैं। तो कहते हैं कि मेरे मतब में एक ख़तून मरीज़ा आती है जिसकी उम्र तकरीबन 75 साल के लगभग होती है और वो अचानक स्टमक के प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाती है और उससे बड़ी मकदार में जो होता है वो खून की कै आने लगती है और उसके बाद जो है उसको साथ ही डायरिया की शिकायत हो जाती है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मकदार में खून आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर म्यूकस आना शुरू हो जाते हैं, मरोड़ की सी कैफियत बन जाती है। तो अब देखें डॉक्टर साहब की जो ग्रेटनेस है, वो जिस तरीके से वो केस लेते हैं, जिस तरीके से वो मेडिसिन देते हैं, तो वो हमारी रहनुमाई के लिए कि उसी तरीके से मेंशन कर देते हैं। अदरवाइज़ आजकल तो अपनी नाकामी को जो है हम बयान करने में बहुत ज़्यादा अपनी खिफत महसूस करते हैं, उसको बयान नहीं करते, अपने सिर्फ जो अच्छे केसेस होते हैं उनको हम बयान करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तो इससे क्या होता है कि जब आपको मायूसी मिलती है, जो आपकी लेक्चर को सुन रहा होता है या जो आपके बुक्स का रेफरेंस पढ़ रहा होता है, तो जब उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है और बल्कि कह लें कि बददिल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर लिखे कि भाई मैंने इस कंडीशन पे उसको एकोनाइट दी, मर्क्यूरस दी, नक्स वमीका दी, इपिकॉक दी, हिमा मेलिस और सल्फ़र, इन सारी अद्वियात को आजमा लिया। अब देखें कि और उन पेशेंट का भी आप देखें, उनका ट्रस्ट देखें कि वो डॉक्टर पर इस कदर ट्रस्ट करते थे। तो ये नहीं था कि भाई एक दफ़ा मेडिसिन ली है, तो ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। तो अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस बात को तकरीबन जो है ये 10-12 दिन हो गए और उसका केस इस हद तक बिगड़ गया, तो जिसमें
डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भी मायूस हो गया और मुझे लगा कि अब तो मौत यकीनी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर मैंने जनाब कहा कि कहाँ पर मुझसे जो है वो मिस्टेक हो रही है। तो मैंने दोबारा से जो है गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया, और फिर वो कहते हैं कि जो ख़ास तौर पर मुझे जो अलामत मिली तो वो थी ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तलुए आफ्ताब तक अज़ाफ़ा होना। तो ये भी कालची कम की एक ख़ास अलामत है। तो कहते हैं उस दिन तो उस औरत को तकरीबन जो है ये 65 के करीब उसको इस हाल हुए थे। अब अंदाज़ा लगा लें कि इस कदर। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने इसी एक अलामत पर इक्तफ़ा करते हुए मैंने कालची कम 200 ताकत में दी। तो जब कालची कम 200 ताकत में दी तो यकीन माने कि अगले दिन उसने केस ने बताया कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं सारी रात अल्लाह के सोचता रहा कि भाई इस कदर उसकी तबीयत ख़राब है, 65 के करीब उसको दस्त आ चुके हैं। तो जो मैंने दवा का इंतखाब किया है शायद मैंने जल्दी ना कर दी हो। तो बहरहाल उस दवा तक पहुंचने के लिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने वहीं पर बैठ के जो है मेडिसिन को जो उसकी स्टमक की अलामात थी, जो डायरिया के हवाले से अलामात थी, सिर्फ हर मटीरिया मेडिका से हर दवा की वही अलामात को मैं पढ़ रहा था। तो ख़ास तौर पर जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि जब पेशेंट सफ़र्ड होता है या जब वो इस कंडीशन में, तो उसको जो स्मेल थी खाना पकने की वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो ये जो अलामत थी डॉक्टर साहब को ये बहुत ही उन्होंने इस अलामत ने आपको मुतासर किया। और आप कहते हैं कि उस वक़्त जो मेरी पास अद्वियात का सेट था तो शायद वो कहते हैं कि मेरे पास डॉक्टर डिनम की 200 ताकत में कालची का मौजूद थी। और वो यहाँ पर लिखते हैं कि 200 के ऊपर उनका इतना ज़्यादा बिलीव भी नहीं था। तो बरकैफ उन्होंने 200 की वाटर डोज में से, यानी कि आपने पानी के अंदर डाल के कहा कि इसको आपने 1-1-2 चमचा है, ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद देने। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं बहुत डिस्टर्ब था। जब मैं अगले दिन मरीज़ा के पास गया तो मरीज़ा ने सर को हिला के मुझे बताया कि मैं तो अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ, अब मेरे जो इस हाल हैं वो भी बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो मैंने इसमें से सिर्फ़ 2 दफ़ा यानी कि 2 डोज़ें ली थी। तो ये होता है टू दी पॉइंट मेडिसिन का। जब हम किसी भी मेडिसिन की कोर सिम्टम्स ले लेते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक या की सिम्टम्स ले लेते हैं, तो यकीन माने कि केस कॉम्प्लिकेटेड केस जो होता है वो भी बहुत जल्दी से ठीक होना शुरू हो जाता है। तो चूँकि डिफरेंट मेथड तो चल रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम और नहीं कुछ तो कम से कम जो की पॉइंट हैं हर मेडिसिन के उन्हीं को अपने ज़हन के अंदर फीड कर लें ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर हो सके। तो ये जो इस दवा का ख़ास तौर पर ऑर्डर के हवाले से है कि वो उसके लिए खाना पकने की जो बू होती है, मछली की जो बू होती है, वो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और इसी बेस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कई अपने केसेस में कामयाबी हासिल की है। एक पिछले दिनों केस था तो उन्होंने कहा कि शहबाज भाई जब मैं मछली बाज़ार से गुज़रती हूँ तो वो जो मछली की स्मेल होती है या वो जो नमक वगैरह लगाते हैं या जो वो खारा पानी होता है उसकी जो स्मेल होती है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो यकीन माने कि वो भी 1-2 डोज से बड़ा ज़बरदस्त ठीक हो गई।